तो हेलो गाइस, फायर फिनिक्स एक्सप्लेनेशन में आपका वेलकम। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मिल सकें। तो जैसा कि आपने पिछली एक्सप्लेनेशन में देखा था कि शाओयन ने अपने पिल को रिफाइन करके ऑप्शन हॉल में आ गया था, जहां पर मो शिंगटियान भी आया था। तभी मो शिंगटियान के पीछे एक एनर्जी की लाइट निकलती है, जहां से चार लड़कियां और एक एल्डर होता है जिनके हाथ में बॉक्सेस थे, और इन बॉक्सेस के अंदर ऑप्शन हॉल के कीमती ट्रेजर थे। और अब वो एल्डर एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें लाल कलर का स्क्रोल पड़ा था, और वो एल्डर इस लाल कलर के स्क्रोल को उठाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस रूरल डॉकी टेक्निक्स को जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर कहा जाता है, जो एक क्लास मिड लेवल की डॉकी टेक्निक्स है। और इसका इन्वेंशन कुछ सदियों पहले जॉइंट जुंजे ने किया था। ये रूरल टेक्निक एक डाउकी टेक्निक है जिसने उन्हें फेमस कर दिया था, इसीलिए ये टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब तक किसी ने इस टेक्निक को काफी टाइम तक प्रैक्टिस नहीं किया है तब तक इस टेक्निक को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और अब शाओयन ये सुनकर इस स्क्रोल में इंटरेस्टेड लग रहा था। अब शाओयन का इंटरेस्ट देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। और अब शाओयन कहता है कि ये मेरी हेवी रूलर स्वॉर्ड की अपग्रेड तकनीक है और मैं पहले से ही इसका आदी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी टेक्निक को बदलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास फायर लोटस के अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। और मैं कई सालों से हेवी रूलर शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कौन सी पावर मिल जाएगी। और इधर वो एल्डर इस स्क्रॉल की कीमत 8 बिलियन से शुरू करता है, और इधर ऑप्शन में चलते चलते इस स्क्रॉल की कीमत 1 बिलियन तक पहुंच जाती है, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि इस स्क्रॉल की प्राइस काफी हाई हो गई थी, यानी वो स्क्रॉल भी काफी खास होगा। तभी शाओयन डायरेक्ट 2.5 मिलियन की बोली लगाता है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। और वो सभी कहते हैं कि ये मिस्टीरियस अल्केमिस्ट है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि शाओयन किस क्लैन से बिलोंग करता है। इसीलिए सब वहां पर कहते हैं कि हमें इस अल्केमिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहिए, और कहते हैं कि इस स्क्रॉल को इसे ही लेने दो। और अब वो एल्डर कहता है कि क्या कोई और बोली नहीं लगाएगा। तो ये स्क्रॉल मिस्टर यन शाओ को जाता है। जब वो स्क्रॉल शाओयन को मिलने वाला था तभी एक बंदा 3 मिलियन की बोली लगा देता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शाओयन का भाई शाओली था। तभी सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे ने उस मिस्टीरियस अल्केमिस्ट को नाराज कर दिया है और वो लोग इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो स्क्रोल शाओली को मिल जाता है। अब इधर शाओली यही सोचकर डर रहा था कि मैंने इस अल्केमिस्ट को नाराज कर दिया है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये हाई लेवल की टेक्निक है और इसको मैं अपने थर्ड ब्रदर शाओयन को दूंगा, क्योंकि वो भी इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और इस हाई लेवल की टेक्निक से इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। दरअसल शाओली नहीं जानता था कि ये मिस्टीरियस अल्केमिस्ट उसी का थर्ड भाई शाओयन है। इधर शाओयन समझ गया था कि शाओली ये टेक्निक उसी के लिए खरीदना चाहता है, इसलिए शाओयन अब डिसाइड करता है कि इस बोली से विड्रॉ कर ले, क्योंकि उसके भाई ने ये ट्रेजर खरीद लिया है उसके लिए। इधर शाओली के बगल में बैठे लोग शाओली का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं आज तो इस सेक्ट के लीडर की किस्मत खराब होने वाली है, क्योंकि इसने इस अल्के मिस्टीरियस अल्केमिस्ट को नाराज कर दिया है। लेकिन शाओली बिल्कुल क्लियर था और कहता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, ये ट्रेजर मैं अपने भाई के लिए ले जाऊंगा यहाँ से हर हालत में। अब शाओयन के क्विक करने के बाद वो स्क्रोल शाओली को मिल जाता है, और अब ऐसे ही एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स की बोली लगती है, जिस पे अलग अलग सेट के बंदे इन इंग्रेडिएंट्स को खरीदते हैं। तभी शाओयन की नजर वहां बैठे एक मिस्टीरियस मैन पर पड़ती है, जो काले कपड़े पहने हुए बैठा था और उसका फेस ईगल की चोंच जैसे मांस से कवर था। और जब शाओयन इसकी लेवल को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क मैन किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करके शाओयन को अपनी लेवल को चेक करने नहीं देता है। और ये देखकर शाओयन समझ जाता है कि इस मास्क मैन के पास कोई सीक्रेट स्किल है। अब इधर ऑप्शन में एक रियर एटम लाया जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो एक काले कपड़े से कवर था। और अब मो शिंगतियान खुद आकर ऑप्शन को लीड करने लगता है। अब मो शिंगतियान कहता है कि ये एटम थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन जिन्हें ये चाहिए उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और अब मो शिंगटियान इस कपड़े को हटा देता है जिसके नीचे एक बीस्ट का स्केलेटन था, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए थे। वहीं लिटिल गर्ल जिया को अजीब सा लगने लगता है क्योंकि वो भी एक बीस्ट ही है। अब लिटिल गर्ल जिया को ऐसे देखकर शाओयन लिटिल गर्ल जिया से पूछता है कि क्या हुआ, क्या इस बीस्ट का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है? और अब मो शिंगटियान ऑप्शन हॉल में बताता है कि ये बीस्ट मरने से पहले लेवल 8 पर था और हमने इसे बिल्कुल परफेक्ट रखा है। तो वहीं दो लोग बात करने लगते हैं। अगर ये लेवल 8 का बीस्ट हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दोजोंग एक्सपर्ट लेवल के बंदे से बराबरी कर सकता है। अब मो शिंगटियान कहता है कि इस बीस्ट की बॉडी के अंदर क्या है ये हमें मालूम नहीं है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये बीस्ट लेवल 8 पर ब्रेक थ्रू करने वाला था, क्योंकि इस तरह के बीस्ट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए इसकी बोली पैसों में नहीं बल्कि इसे पाने के लिए आपको कुछ रेयर इंग्रेडिएंट्स एक्सचेंज करने होंगे। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि हमने इसे खरीद लिया और इसके अंदर कुछ ना मिला तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन शाओयन इस बीस्ट के विंग्स को देखता है और कहता है कि इससे मैं 9th एलिमेंट विंग्स बना सकता हूँ। तभी एक बंदा कहता है कि मैं इस बीस्ट के बदले एक लो लेवल की अर्थक्रेट कॉम्बैक्ट पिल देता हूँ, लेकिन मो शिंगटियान उस बात पर उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम मुझे इस नया बीस्ट के बदले एक लो लेवल की पिल दे रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? तभी उस मिस्टीरियस पर्सन का कमांडर फेंगयान उठकर कहता है कि मेरे पास एक मिड लेवल की डाउकी टेक्निक है जिसका नाम फायर क्रिएशन स्किल है और इस स्किल की प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है और जो इस स्किल की प्रैक्टिस करेगा वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और वो आदमी अपनी डाउकी को इस क्रिएशन फ्लेम में भी तब्दील कर सकता है जो असली हेवनली फ्लेम का भी मुकाबला कर सकती है। और मैं यहाँ आपको बता दूंगा क्रिएशन फ्लेम के बारे में कि से 3 बंदे अपनी पूरी दावकी को यूज करने के बाद ही एक क्रिएशन फ्लेम को बना सकते हैं। जिस पर मो शिंगटियान हंसते हुए कहता है कि कमांडर फेंगयान मैं पिछले कई सालों से एक बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोयान वैली के बारे में जानता हूँ। भले ही ये फ्लेम यूनिक हो लेकिन इसे यूज करने वाले पर्सन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। मुझे डर है कि अगर मैं इस यूज करूंगा तो मैं इससे मर भी सकता हूँ। जिस पर कमांडर फेंगयान अकड़ते हुए कोई बात नहीं करता और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिस पर शाओयन उठकर मो शिंगटियान से कहता है कि मैं इस बीस्ट के बदले एक डाओ स्प्रेक पिल और एक माइटी पिल दूंगा। जिस पर मो शिंगटियान कहता है कि 5 डाओ स्प्रेक पिल और 4 माइटी पिल दोगे तो ये बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर शाओयन कहता है कि पिल बनाना कोई आसान काम नहीं है और शाओयन मो शिंगटियान से कहता है कि मैं इस बीस्ट के बदले 3 दाओ स्प्रेक पिल और 2 माइटी पिल दूंगा। जिस पर मो शिंगटियान मान जाता है और कहता है कि इससे अच्छी ऑफर मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बीस्ट मिस्टर यन शाओ का हुआ। और अब शाओयन खुश होते हुए कहता है कि अब मैं इस बीस्ट से 9th एलिमेंट्री विंग बना लूंगा अपने लिए।